पहला प्रश्न आपका, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। अब इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें एक फार्मूला है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। M1 H1 D1 बटा W1, ठीक है। उसके बाद है M2 D2 या D2 गुने H2। यहां हो गया मैन, M से हो गया मैन, क्या हो गया, M से मैन यानी आदमी। उसके बाद H से घंटा और D से दिन, क्या हो गया, दिन यानी आदमी, दिन और घंटा, ठीक है। और W से हो गया वर्क यानी काम, क्या हो गया, काम। इस चीज को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा है कि हर जितने भी प्रश्न बनाइएगा ये 4 चीज नहीं दिया रहेगा, कहीं 2 ही चीज रहेगा, कहीं 3 चीज रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि आपको खुद समझना पड़ेगा। अब क्या है, देखिए कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 12 पुरुष ये जो मैन हो गया, एक कार्य को कितना, एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में यानी D1 दिया हुआ है 24 दिन में। अब काम कितना है, एक काम बराबर, फिर पूछ रहा है 8 पुरुष इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो 8 पुरुष इस काम को कितना दिन में यानी D2, ठीक है, कितना दिन में, काम कितना है, एक काम है। अब इसको लिखिए या ना लिखिए इससे कोई मतलब नहीं। अब इसको काट दीजिए, 8 तिया 24, ठीक है। अब बचा क्या, D2, तो D2 बराबर कितना है, 12 तिया 36 दिन, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो B नंबर आया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस इस जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको आप लोग नोट कर लें। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु तो कितने मजदूर लगाने होंगे। 120 मजदूर हैं, कितना, 120 मजदूर, यहाँ लिखिए M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। अब क्या है, 120 मजदूर, तो 120 मजदूर ये तो मैन हो गया, किसी कार्य को 15 दिन में करता है, कितना, 15 दिन में यानी D1, ठीक है। समाप्त कर सकते हैं इसी कार्य को 10 दिन में, 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, कितने मजदूर को मान लेते हैं X मान लेते हैं, ठीक है। यही आपका सवाल है। अब इसको काट दीजिए, अगर इसको काटते ये 0 कट गया। अब X बराबर कितना आया, तो 12 को 15 से गुना कर दीजिए, 180 मजदूर दोस्तों, कितना, 180। यहाँ X माने मजदूर की जगह पर, M भी हम मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो 180 मजदूर लगे, कितना, 180 मजदूर। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है 8 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। 8 बच्चे जो हैं सो किसी काम को 12 दिन में काम करते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। अब इसी कार्य को करने के लिए काम कितना है, मान लीजिए एक काम है, अगर नीचे एक लिखेंगे यहाँ भी एक लिखेंगे कोई माने मतलब रह नहीं जाएगा। तो इसी कार्य को 8 दिन में करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे, तो X बच्चे लगेंगे, हम X मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, सॉरी यहाँ 18 है, 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। अब काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब काटिए यहाँ 2 से, तो 2 9 18, ठीक है। तो X बराबर क्या आया, 9 तिया 27 बच्चे। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो D नंबर आया दोस्तों। दोस्तों आप लोग मैथ से भागिए नहीं, मैथ हार्ड नहीं है, ठीक है,
बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है दोस्तों, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर आपका प्रश्न का रहा है 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 56 व्यक्ति जो है किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब बोला 42 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मान लेते हैं एक दिन में समाप्त करेंगे, या D2 कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा करे। ठीक है, तो 42 व्यक्ति कितना दिन में समाप्त करेंगे। चलिए हम D2 लिख देते हैं। यहाँ एक से नहीं हम लिखते हैं, जैसे हम फॉर्मूला बताए थे उसी हिसाब से। चलिए यहाँ D2 लिख दिए। ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब काट दीजिए, 7 छक 42, 7 8 56, अब 6 चौके 24, ये कट गया। अब आया D2 बराबर 8 चौक 32 दिन दोस्तों। कितना आया, तो 32 दिन। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इसका, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब बोला एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो, तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। एक कैंटीन में, ठीक है, एक सप्ताह मतलब 7 दिन। सभी को जानते हैं कि एक सप्ताह मतलब 7 दिन होता है। तो 7 दिन में 238 किलोग्राम चाहिए, चावल चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, 238 किलोग्राम। तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। तो 49 दिन, यहाँ दिन लिखा हुआ, दिन के नीचे दिन लिख देंगे। तो 49 दिन में कितना चावल चाहिए, तो 238 गुने 49 बटा 7 दिन। अब काट दीजिए, 7 7 49, ये कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करते हैं तो 7 8 56, 7 21 21 और 5, ठीक है, 26, 2 हाथ में, 7 दूनी 14, 14 और 15 से 2 16, यानी 1666 kg। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ 1666 kg आंसर में भी नहीं है। तो इसका जो है 1 मिनट, 7 8 56, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो एक ऑप्शन और था इसमें, ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न कर रहा है 10 नल जिसमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। नल कितना है टोटल, तो 10 नल है दोस्तों। नल कितना है, 10 नल। 1 मिनट, 10 नल जिसमें एक ही दर से पानी प्रवाहित करे, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। कितना, तो 24 मिनट में भर सकता है। अब बोल रहा है कि यदि 2 नल खराब हो जाती, यहाँ तो 10 नल था, अब 2 नल खराब हो गया तो कितना नल बचा, 8 नल। 8 नल जो है, तो शेष नल इस खाली टंकी को कितने भरने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, तो यहाँ 1 समय लेगा। अब इसको काट दीजिए, तो 8 तिया 24, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, तो 10 तिया 30 मिनट दोस्तों। ठीक है, 30 मिनट, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न करा, यदि एक बाल्टी 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग को भरने में कितने मिनट लगेंगे। एक बाल्टी है जो 4/9 भाग, कितना, 4/9 भाग कितना भरता है, 4/9 भाग 1 मिनट में। तो एक भाग कितना में भरेगा, तो ये उलट जाएगा, क्या होगा, ये 9 गुने 1/4 हो जाएगा।
ठीक है, यानी 9/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। तो बोल रहा है तो शेष भाग, तो यहाँ देखिए 4/9 है, यानी कुल भरना है 9 और 4 भर दिया, तो यहाँ बचा शेष भाग कितना बचा? तो 5/9 बचा। कितना? 5/9। तो 5/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यही प्रश्न है आपका। तो ये हो गया 9/4 गुने 5/9। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, आने आ गया 5/4 मिनट। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो सी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर भी सेम प्रश्न दोस्तों। ठीक है, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? 3/16 भाग। ठीक है, 3/16 भाग जो है सो कितना? तो 15 मिनट में भरता है। कितना भरता है? 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, तो 3×5=15, ये आ जाएगा 16×5=80, ये तीसरा गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर है। ठीक है, तो 16×5=80 ये आ गया दोस्तों। अब जो है 80 बचा है, तो बाकी टंकी को कितने देर में भरेगा? तो ये है, एक टंकी को 3/16 भाग भरा है, यानी 16 में 3 भरा, तो अभी बचा है कितना भरना? तो 13/16 भाग। तो 13/16 भाग कितना देर में भरेगा? तो 16×5=80 और 13×5=65, यानी 65 मिनट में भरेगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मैथ से आप लोग भागिए नहीं दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ प्रैक्टिस कीजिए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, जब भी अच्छा लगे बैठ के पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बुक है आपके पास उससे पढ़िए। अब देखिए 9वां नंबर, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता हो, 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? अब यहाँ लिखते हैं M1 D1 और H1/W बराबर M2 D2 गुने H2/W W2। अब एक आदमी, ठीक है, एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? एक दिन में। चलिए हम दिन को x मान लिए, एक दिन में पूरा करता है, और एक काम, कितना काम है? तो एक काम। ठीक है, अब बोला 5 आदमी, अब 5 आदमी यानी M2, 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, देखिए यहाँ W लिखे थे, ठीक है, यानी काम को लिखे थे, तो काम यहाँ एक था। अब बोल रहा है 5 आदमी, यहाँ 5 लिखे, ये आदमी हो गया, इससे 5 गुने कार्य को, यानी 5 गुने कार्य, तो ये W2, ये बटा में लिखाएगा 5। ठीक है, 5 गुने काम को कितने समय में करेगा? तो कितने समय में करेगा? तो एक समय में करेगा। अब हमारा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, और ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या? इसको भी काटिएगा तो एक ही बचेगा। ठीक है, तो आने एक दिन दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो एक दिन में करेगा। सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं आप, एक आदमी एक दिन में किसी काम को एक दिन में पूरा करता है, तो 5 आदमी, यहाँ जो है एक आदमी था, यहाँ 5 आदमी है, काम एक था यहाँ पर, यहाँ 5 गुना काम है, तो ये तो बराबर हो गया कि एक आदमी एक काम करता है, तो 5 आदमी को 5 काम दे देंगे, तो सब आदमी एक एक काम ही करेगा। ठीक है, तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया? तो एक दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न बोला है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। एक कैंप था जिसमें 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का भोजन था। कितना? 60 दिन का भोजन था, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग लिए। कितना व्यक्ति भाग लिए? तो 1200 भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा? तो D2
कितना दिन चलेगा। अब इसको काट दीजिए आप, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। अब काटिए 12 पचे 60, तो D2 बराबर क्या आया, D2 बराबर 16 पचे 80 दिन। कितना, 80 दिन। यही हमारा आंसर आ गया। तो यह खास सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी, तो 80 दिनों में समाप्त होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ठीक है। ये जो प्रश्न है आप अच्छे से समझ जाइएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। एक किले में 150 सैनिक था। कितना सैनिक था, 150 सैनिक, और भोजन कितना दिन का था, तो 50 दिन का था। अब बोल रहा है कि भोजन का प्रावधान था 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़ के चले गए। 20 दिन बाद, तो 20 दिन के बाद गए हैं 50 सैनिक छोड़ के, तो 20 दिन तो वो खाना खा के गए हैं। 20 दिन के बाद गए हैं तो 20 दिन तो खाना खा के गए उन लोग, ठीक है। तो भोजन था कितना, 50 दिन का, और उन लोग जो है सो 20 दिन तो खा के गया, क्योंकि 20 दिन के बाद गया है। तो यहाँ जो है सो 20 को घटा दीजिए। 50 दिन में 20 दिन खाना खा लिया है, ठीक है। तो खाना कितना बचा, 30 दिन यहाँ बचा। क्लियर सी बात है। अब बोल रहा है कि 50 सैनिक छोड़कर किले चले गए। तो पहले कितना था, 150 सैनिक। 150 सैनिक था और किले छोड़ करके कितना गया है, तो 50 सैनिक। ये 50 माइनस कर देते, ठीक है। अब बोला कि बाकी बचा भोजन कितना दिन चलेगा, तो 1 दिन चलेगा। अब देखिए, अब इसको व्यवस्थित करके लिखिए दे, 150 गुने 30 बराबर 150 में 50 घटा दीजिए तो यहाँ 100 आएगा गुने 100। अब काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। फिर काटिए 2 से, तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या बटा, 15 दिया 45, 15 दिया 45 दिन। तो बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा दोस्तों, तो 45 दिन। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न बोला है 21 जिल्द बाद 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकता है। 21 जिल्द बाद है, कितना है, 21 जिल्द बाद 1400 पुस्तक 15 दिन में तैयार कर सकता है। ये 15 दिन में तैयार कर सकता है, लेकिन कुल काम कितना है, तो W1, तो ये 1400 पुस्तक है। देखिए यहां लिख देते हैं M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 और H2 बटा W2। ये W1 जो है काम है, वर्क, ठीक है। तो 21 जिल्द बाद जो है 1400 पुस्तक, काम कितना है, तो 1400 पुस्तकों को तैयार करना है। कुल काम कितना है, तो 1400 पुस्तक 15 दिन में तैयार करता है। अब फिर बोल रहा है 800 पुस्तकों की जिल्द, कितना, तो 800 पुस्तकों की जिल्द। अब क्या करना है कि 800 पुस्तकों की जिल्द बनाना है। पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द बाद चाहिए, यानी कितना आदमी चाहिए, ठीक है, कितने जिल्द बाद चाहिए। तो M2 निकाल दीजिए यहाँ पे। अब इसको काट दीजिए। अब इसको काटते हैं तो ये देखिए, ये तिरछा कभी नहीं काटेगा दोस्तों। ये जो है आपको दिखा रहा हूं मैं, ये इस तरह से कभी मत काटिएगा, इस तरह से आपका कटेगा नहीं। इस तरह से जो होता है सो गुना होता है, ठीक है। कभी भी गलती से भी नहीं काटेगा, कभी भी लाइफ में आंसर नहीं आएगा। चलिए 2 0 नीचे नीचे काटिए, ऊपर ऊपर काटिए, ऊपर नीचे यहाँ काट सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे काट सकते हैं। ये हो गया। अब काटिए 4 दूनी 8 और 4 5 20, इस तरह से आप काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ काटिए 2 से 2 सती 14, ये कट गया। अब काटिए 7 तिया 21, ये कट गया। अब यहाँ काटिए 5 तिया 15। अब M2 बराबर कितना आया,
M2 बराबर 3 तिया 9, कितने जिल्दबाज चाहिए तो 9 जिल्दबाज। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। अब यहाँ लिखे M1 D1 H1 बटा W1। अब यहाँ लिखे M2 D2 और H2 बटा W2। यानी 60 आदमी 14 दिन में, M बराबर 60 हो गया, यानी 60 आदमी, दिन हो गया कितना 14 दिन। 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, तो कुल चावल कितना इन लोग उपभोग करता है तो 280 किलोग्राम। तो कुल काम कितना हो गया 280 किलोग्राम चावल खत्म करना। ठीक है, तो 30 आदमी, अब यहां लिखिए 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल उपभोग करेंगे। कितना 120 किलोग्राम चावल कितने दिन में, यानी D2 120, कुल चावल कितना खत्म करना है 120 किलोग्राम। मतलब ये काम है 120 किलोग्राम चावल को खाना है। ठीक है, मान लीजिए, अरे यहाँ 280 किलोग्राम चावल खाना है, तो ये काम है उसका। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको काटते हैं तो कितना कटेगा 30 दूनी 60, ये कट गया। ठीक है, अब ये जीरो और ये जीरो उड़ गया, 4 तिया 12 और 4 सते 28, ये कट गया। फिर कटे 7 दूनी 14, ये कट गया दोस्तों। अब हमारा D2 बराबर कितना आएगा तो 2 दूनी 4 और ये तिरछा गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 दिन, कितना 12 दिन दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा। देखिए कैसे बैठता, बस M1 जो बताए भी हम फार्मूला बताए उस पर आप बैठा दीजिए, M1 D1 H1 बराबर W1, ये है फिर M2 D2 गुने H2 बराबर W2। ये हो गया दोस्तों 12 बढ़ी, ये आदमी हो गया 6 घंटा, एक ही मिनट, तो M1 जो है 12 बढ़ी प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में, कितना 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए। अब कुल काम क्या है W बराबर, तो 460 कुर्सी को बनाना है। अब देखिए दूसरे का 18 बढ़ी, कितना 18 बढ़ी 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में, कितना तो 36 दिन में। ठीक है, ये 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, यानी काम पूछ रहा है, W2 आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 12 तिया 36, ये कट गया। उसके बाद काटे 3 दूनी 6, ये भी कट गया। 6 तिया 18 और 6 चौके 24, ये भी कट गया। 4 दूनी 8, ये भी कट गया। अब ये 2 और ये 2 कट गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो W2 बराबर क्या आया 460 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 1200 और 6 तिया 18 है ना, यानी 1380 आ जाएगा। कितना 1380। तो कितनी कुर्सियां बनाएगा तो 1380 कुर्सियां बनाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया तो डी नंबर आया दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए कितना उलझा हुआ लग रहा था क्वेश्चन को, लेकिन कितना इजी बन गया दोस्तों। और आप लोग मैथ से भागते हैं, प्लीज आप लोग मैथ से भागे नहीं, मेहनत कीजिए दोस्तों, मेहनत कीजिए। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। चलिए अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी और कितने अतिरिक्त आदमी, कितना ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगा। सो आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है, एक काम है उसको 12 दिन में करता है, कितना, 12 दिन में। अब बोल रहा है उससे दुगने कार्य को, अब दुगना कार्य यहां हो जाएगा यानी W2, यानी दुगना कार्य को, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में, 8 दिन में करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। तो x मान लीजिए या M2 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, हम x मान लीजिए, ठीक है। अब इसको काटिए, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब काटिए, ये दो कट गया, यहाँ कितना बचा, 7 तिया 21, ये तिरछा गुना हो जाता है, ठीक है, ये एक का कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर 7 तिया 21 आया। 21 अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, 21 आदमी, ठीक है, आदमी अभी आपका आंसर नहीं आया है। यहाँ आपको गौर करने वाली बात है, कितने अतिरिक्त आदमी, ठीक है, कितने अतिरिक्त आदमी, पहले 7 आदमी था, अब कितने अतिरिक्त आदमी और लगेगा। तो अतिरिक्त व्यक्ति, अतिरिक्त आदमी कितना दिन लगे, कितना और लगेगा। तो 21 में 7 को घटा दीजिए। अब 21 में 7 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 14। तो कितने और आदमी लगेगा, तो 14 आदमी, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ 21 भी दिया हुआ है, 21 आपका आंसर नहीं करके आइएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर दोस्तों, क्योंकि बोला यहाँ कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी।